जय श्री राम भक्तगणों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज की सत्संग चर्चा में बताया है कि हमें ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर वो ज्ञान सच्चा है तो हमें ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर कहीं भगवान की कथा सत्संग वार्ता चलती है तो उनमें तर्क करने का भाव नहीं रहता, उनके पास केवल भक्ति का भाव रहता है। तो आइए इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं चौपाइयों से। प्रभु पद प्रीति न सामुझीनी की, तिनई कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनई कथा मधुर कथा रघुबर की। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी तरह से समझ है, अर्थात जिनको प्रभु के चरणों से लगाव नहीं है, उन्हें तो मेरी रचना है वो फीकी ही लगेगी, उनको इसमें कोई आनंद नहीं आएगा, बल्कि मेरी रचना उनको आनंद रहित लगेगी। लेकिन जिनको हरि चरणों में प्रीति होगी और जिनकी बुद्धि सही चीज़ों को समझने वाली होगी, अर्थात जिनकी बुद्धि अच्छी और सज्जन बुद्धि होगी, जो समझदार होंगे, वो प्रभु कीर्तन की महत्ता समझेंगे और ऊंचे नीचे में भेदभाव ना करके उनको ये कथा मीठी लगेगी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और इसका अर्थ यही है, इस चौपाई से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान अगर आपको कहीं से भी मिले और वो ज्ञान यदि सच्चा है, अच्छा है, आपके लिए हितकर है और वो ज्ञान सही है, तो उसे हमें ले लेना चाहिए, अर्थात हमें वो बातें सुननी चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि वो ज्ञान आपको देने वाला कौन है। वो ज्ञान आपको कोई गरीब दे सकता है, वो ज्ञान आपको कोई बालक दे सकता है, वो ज्ञान कोई आपको स्त्री दे सकती है, वो ज्ञान आपको एक जीव दे सकता है, छोटे से छोटा जीव दे सकता है, वो ज्ञान आपको कोई भी दे सकता है। और अगर आपको वो ज्ञान सही लगती है, अच्छी लगती है, तो आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप ये मत देखिए कि सामने वाला छोटा है, बड़ा है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, बस ज्ञान ले लीजिए, ताकि वो ज्ञान आपके जीवन में सुधार लाए और आपका मंगल करे, आपका हित करे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई से हमें समझाया है। उसके बाद आगे क्या कहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आइए और समझते हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कबि न होई नहीं बचन प्रभुइनु, सकल कला सब विद्याहीनु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ही शब्दों में बताया है। उन्होंने कहा है कि ना तो मैं कोई कविताकार हूँ, अर्थात ना तो मैं कविता रचने वाला हूँ, और ना ही मैं कोई लेखक हूँ, अर्थात मैं कोई अच्छा लिखने वाला भी नहीं हूँ। लेकिन जो राम कथा प्रेमी हैं, वो इस कथा को सुंदर वाणी से प्रशंसा करके सुनेंगे और पूरे मन से सुनेंगे, मन लगा कर सुनेंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं ना तो कोई कवि हूँ और ना ही कोई रचनाकार हूँ और ना ही मैं कोई लेखक हूँ।
मैं तो केवल प्रभु का दास हूँ और मैं श्री राम जी के कथा का वर्णन करूँगा। लेकिन जो कथा प्रेमी होंगे अर्थात जो प्रभु श्री राम के प्रेमी होंगे वो इस कथा को बड़े सुंदर मन से और सुंदर वाणी से प्रशंसा करके सुनेंगे और वो भी मन लगा करके सुनेंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात बोली है कि ज्ञान प्राप्ति अगर आपको कहीं से भी मिले तो लेना चाहिए। ये पहले चौपाई का अर्थ था। और दूसरा चौपाई का अर्थ यही है कि भगवान के भक्त केवल और केवल भक्ति का भाव देखते हैं, वो कोई तर्क और वितर्क नहीं देखते हैं। अर्थात जब भी आप कोई कथा में जाएं तो और जब भी आप कोई सत्संग या कीर्तन करने लगें, अगर किसी व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो उसके लिए उनको टोकना उचित नहीं है। उनको उनके शब्दों को छोड़ करके प्रभु की जो उन्होंने गान किया है, प्रभु के उन्होंने चरित्रों का वर्णन किया, उस पर ध्यान दे करके हमें भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें यही समझाया है। अगर आपको इसमें कुछ और चीज़ें समझ नहीं आई हो या संदेह हो तो हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। आपकी बातों को हम अवश्य समझेंगे और उसकी अच्छे से व्याख्या करके आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।